ने हमें दे दिया, एक नया दिन, नया सवेरा, उसकी हजूरी में आकर उसको धन्यवाद करने के लिए। और जितने भी हमारे ऑनलाइन में हिमालय मिशन फेसबुक में जुड़े हुए हैं उनका भी हम स्वागत करते हैं। भोर के समय में आपको भी खुदा बना आशीष दे। सो आज के सुबह भोर की वचन को हम मेडिटेट करते हैं। लूका का किताब उसकी 7 अध्याय का 47 आयत से लेकर 50 तक। लूका रचित सुसमाचार का किताब उसकी 7 अध्याय 47 से लेकर 50 आयत में ऐसा लिखा है, इसीलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों की भी क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। आमीन। आज इस वचन से मैं आपके बीच में जो बोलने का शीर्षक देना चाहता हूं, परमेश्वर की क्षमा, फॉरगिवनेस ऑफ गॉड, परमेश्वर की क्षमा। यहां पर जब हम इस कहानी को देखते हैं तो जब यीशु मसीह एक फरीसी के घर में भोजन करने के लिए गए थे, खाना खाने के लिए गए थे, तो वहां पर एक महिला आती है। और जब एक महिला उसके घर में आते वहां पर पहुंचती है और यीशु मसीह को पैर को अपने आंसुओं से वो गीला करती है, अपने बालों से उसने उसकी पैरों को साफ करती है। तो यहाँ पर बहुत ही अद्भुत घटना हमें देखने को मिलती है। वो ऐसे करने के बाद फरीसी लोग ने वो सोचने लगे कि ये यदि भविष्य वक्ता होता, यदि ये प्रभु का नबी होता है तो ये जानना था कि ये स्त्री कौन है। सो उसके बाद यीशु ने वहां पर एक सिमोन को इस प्रकार से वहां पर उत्तर दिया। सो यीशु ने उनको उन लोग को बताने के लिए, समझाने के लिए सिमोन से ये बातें बोला है कि यीशु ने बोला, हे सिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। तो उस समय में उस सिमोन ने बोला, हे गुरु कहिए। जब उस समय में उनने बताया कि एक महाजन के 2 देनदार थे, उनमें में से एक ने 500 ले लिया और एक ने से 50 ले लिया। तो प्रभु यीशु मसीह बता रहे थे कि उन सबको देने के लिए, दोनों ही को देने के लिए, पटाने के लिए कुछ नहीं रहा। तो उसने फिर वहां पर बताया कि इन दोनों में, और जब उनकी क्षमा हुई तो कौन ज्यादा अधिक प्रेम करने वाला होगा, कौन ज्यादा धन्यवादी होगा बोलकर बोला। तो सिमोन पतरुस ने बोला, जिनने 500 उसकी जो पैसा लिया था दीनदार ने, वो ज्यादा धन्यवादी होगा बोलकर वहां पर बताया। तो यीशु प्रभु भी कहते हैं कि तुमने सही विचार किया गया है। सो यहाँ स्त्री आई, स्त्री ने, उसने बोला, एक स्त्री मेरे पास में आई और वो ने जब भी आई है उसने हंजुओं से, आंसुओं से मेरे पैरों को धोआ और मेरे बालों से साफ किया। मैं तेरे घर में आता हूं, तू मेरे को धोने के लिए पानी नहीं देता है, मेरे आंसुओं को नहीं भिगाता है, मेरे पांव को आंसुओं से नहीं भिगाता है, और यहाँ न तो तूने मुझे चुमा है और ये स्त्री ने मुझे चुमा है बोलकर यीशु मसीह ने ये बातें वहां पर सिखाया उन लोगों को। सो सचमुच में यहाँ पर आने के बाद में ये खंड में आज हमने पढ़ा कि यीशु ने बताया कि इसके पाप क्षमा हुए हैं बोलकर यीशु ने वहां पर बता दिया गया। तो सचमुच में यहाँ हमें देखने को मिलता है कि उस स्त्री का पाप प्रभु यीशु मसीह ने क्षमा किया और बोलते हैं कि तेरे पाप क्षमा हुआ। और पापों का क्षमा करना ये कोई किसी की हाथ की बात नहीं है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह ने यहाँ पर हुक्म दे रहे हैं कि तेरे पाप क्षमा हुए बोलकर यीशु मसीह ने बताया गया। इसलिए हम इस कहानी से जब देखें तो खुदावन ने ये बात हमें बताना चाहता है कि परमेश्वर ही हमारे गुनाहों का क्षमा
देने वाला है। परमेश्वर ही हमारे गुनाहों को क्षमा करता है, क्योंकि उसके अलावा किसी के पास ये अधिकार नहीं है पापों का क्षमा करने के लिए। इसलिए सबसे बड़ा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए तो उनने एक बहुत बड़ी उपहार हमारे लिए दिया गया है, गुनाहों की क्षमा। कोई दुनिया में कोई भी जितने भी महापुरुष आए, जितने भी बड़े पैगंबर आए, गुनाहों का क्षमा आज किसी जगह में जाकर या किसी नदियों में जाकर डुबकी लगाकर गुनाहों की क्षमा नहीं है, या किसी पहाड़ पर चढ़कर गुनाहों की क्षमा नहीं है, इंसान की गुनाह का क्षमा, या किसी जगह में जाकर किसी की चढ़ावा करके गुनाहों का क्षमा नहीं है। लेकिन गुनाहों का क्षमा केवल यीशु प्रभु ही कर सकते हैं। परमेश्वर ही कर सकता है। इसके अलावा कहीं भी किसी जगह में पापों की क्षमा है ही नहीं। या मैंने करोड़ों रुपए पैसा कमाया, मैं करोड़ों पैसा खर्च करके मेरे गुनाहों का क्षमा होगा, नहीं। या मैं लंगर लगाता हूं, या मैं दुनिया को खिलाता हूं, इससे मेरी क्षमा हो जाएगी, नहीं। केवल यीशु ही में ये अधिकार दिया गया, यीशु में ही ये अधिकार है। खुदा प्रभु यीशु में ही पापों की क्षमा का अधिकार है। इसलिए प्रभु यीशु परमेश्वर में ही हमारे गुनाहों का क्षमा है। आप और मैं बहुत धन्य लोग हैं जिन्होंने हमने यीशु प्रभु को पाया गया है, और जिन्होंने यीशु को सच्ची मन से विश्वास किया, उनकी गुनाह प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा किया गया है। हालेलुया। सो वचन में लिखा, पहली यूहन्ना का किताब 1 अध्याय का 9 आयत में प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं, यदि तुम अपने गुनाहों को, अपने पापों को मुंह से मान लोगे तो वो परमेश्वर विश्वास योग्य है जो तुम्हारे पाप और गुनाह को क्षमा कर सकता है। वो ऐसी सामर्थ्य परमेश्वर है, उसी के द्वारा ही हमारा गुनाह क्षमा हो सकती है। भाई बहन, आज गुनाहों का क्षमा करने के लिए आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग जगह में, लेकिन यीशु को कबूल करना है, यीशु की सेवा में लगना है, यीशु से प्यार करना। ये देखो, यहाँ स्त्री यीशु से बहुत प्यार की थी, और हो सकता है कि वो बोल रहे थे ये तो सबसे बड़ी पापिनी है, इसको दुनिया उस समाज की सबसे घिनौनी काम वही करती थी बोलकर लोग सोचते थे। लेकिन जब यीशु के पास में आई तो यीशु से प्रेम किया, यीशु को विश्वास किया, तो यीशु प्रभु ने उसकी गुनाहों को क्षमा किया गया। इसलिए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा हुआ है कि वो कितना भला है। भजन संहिता 86 का 5वीं आयत में, साम्स 86 वर्ष 5 में लिखा हुआ है, ओ परमेश्वर कितना भला है कि हमारी गुनाहों को क्षमा कर सकता है। हमेशा वो हमारे गुनाहों को क्षमा करता है। सो भाई बहन, आज इस खंड में हम देखते हैं हमने जो भी हमारे जीवन में किया गया है, यदि आप सच्ची मन से खुदा से प्यार करते हो, यीशु मसीह के पास में विश्वास के साथ आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी जो भी गुनाह क्यों ना हो वो क्षमा करने के योग्य है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुम्हारे पाप लाल रंग के क्यों ना हो, और परमेश्वर कहता है कि मैं धोकर उसकी सफेद हिम जैसा बनाता हूं। प्रभु के वचन बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 1 वर्स 18 में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, यशायाह की किताब में। इसलिए हमने यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए। क्योंकि हम आज क्यों यीशु को विश्वास करना चाहिए, आप सवाल करते हैं, तुम्हें क्या मिला है? दुनिया की जो चीजें हैं ये सब चीज यहाँ रह के जाएगी, सब चीज खत्म होकर जाएगा, लेकिन यीशु की क्षमा, यीशु ने जो आपकी गुनाहों का क्षमा किया, और ये सबसे बड़ा खुदा की महान तोहफा है, ये कोई नहीं कर सकता है। जब आपने प्रभु पे पाया, मेरी इंसान का कोई पाप क्षमा नहीं कर सकता है, केवल प्रभु यीशु मसीह ही क्षमा कर सकते हैं। इसलिए आपको और मुझे, जब तक हमारी गुनाहों की क्षमा नहीं होगा, तब तक हम स्वर्गीय पिता के घर में, पवित्र जगह में हम नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए आज आपको और मुझे यीशु पर विश्वास करते हैं, क्योंकि वही हमारे पापों का क्षमा करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के वचन में लिखा, यदि आपने भजन संहिता 103 का 12 आयत में आप देखते हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने बताया गया है कि वो पापों की क्षमा उसी के द्वारा है। मैं आपके बीच में पढ़ देना चाहता हूं। यहाँ लिखा है प्रभु के वचन में, यहाँ लिखा है प्रभु के वचन में कि कहता है कि वो उसने हमारे अपराधों को हम से उतने ही दूर कर दिया गया है। हमारे अपराधों को जिस तरह से पूर्व और पश्चिम
जितना दूर होती है, जो दिखाई नहीं देती, उसी रीति से उसने हमारे गुनाहों को, हमारे अपराधों को कर दिया गया है। आमीन। सो इसलिए प्रभु यीशु मसीह ही पापों का क्षमा कर सकते हैं। लिखा हुआ नेहमिया का किताब उसकी 9 अध्याय उसकी 17 आयत में लिखा हुआ है, वो हमारा अच्छा परमेश्वर है, वो हमारे हरेक अधर्मों को, पापों को क्षमा करने के योग्य है। वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विलंब नहीं करेगा, देर नहीं करेगा। वो आप जब उसके पास में आते हैं, वो कहता है कि मैं तेरे गुनाहों को, अपराधों को क्षमा कर सकता हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने वचन में यहाँ का हम देखने को मिलता है, लिखा हुआ मत्ती का किताब 6 अध्याय उसकी 14 आयत में परमेश्वर कहता है कि यदि जब तुम अपने गुनाहों के साथ प्रभु के पास में जाओ, परमेश्वर पिता तुम्हारे पाप और गुनाहों को क्षमा करने के योग्य है, और तुम भी और इसी रीति से दूसरों की गुनाह और अपराधों, पापों को क्षमा करना बोल के प्रभु के वचन में हमें देखने को मिलते। मैं पढ़ूंगा आपके बीच में, यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारी स्वर्गीय पिता भी जो तुम्हें क्षमा करेगा। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, यदि आज हम ऐसे जीवन में हम यदि अपने कोई भी हमारे जीवन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि किसी के कोई गुनाह कर दिया या किसी ने कुछ भी बोल दिया, वो क्षमा करने के योग्य नहीं रहते हैं। परमेश्वर कहता है तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारी स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। प्रभु के वचन में लिखा, और यदि तुम मनुष्य के अपराध को क्षमा न करोगे तो तुम्हारा पिता भी जो तुम्हारे अपराध को क्षमा ना करेगा। परमेश्वर के वचन में लिखा। इसलिए एक दूसरे में प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बताया, यदि कोई हमारे जीवन में कोई किसी ने भी कुछ कर दिया, उसको क्षमा याचना देना या क्षमा लेना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने वो उस कहानी से सिखाया गया है। कौन बड़ा पापी है, कौन बड़ा क्या है बोलने, हमारा न्याय करने वाला हम नहीं है, लेकिन खुदावन जो न्याय करने वाला है। इसलिए परमेश्वर ही हमारे गुनाहों को, पापों को क्षमा कर सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, दूसरी हम रोमियो का किताब में लिखा हुआ है, जिसने 8 अध्याय में परमेश्वर कहता है कि किसी को भी दंड की आज्ञा नहीं दिया गया, क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनको दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि उनके पाप क्षमा हो गए हैं। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें बताया गया है। सो इसलिए आज के सुबह में आप सबको एक वचन से प्रेरित करना चाहता हूं, प्रभु में बढ़ते हुए देखना चाहता हूं। यदि हम भी, प्रभु यीशु मसीह ने आपकी और मेरी गुनाह का क्षमा किया गया है, तो हम भी एक दूसरे की गुनाह, एक दूसरे के अपराध हमारे जीवन में हम भी क्षमा करने के योग्य होना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह यही बातें सिखाता था। हम किसी को दोष लगाने वाला, किसी को बुरा भला कहने वाला हम नहीं है, क्योंकि वही हमारे गुनाहों को क्षमा करने के योग्य है। यदि कोई उसके पास में आता है, वो उसकी गुनाहों को क्षमा कर सकता है। इफिसियों का किताब 1 अध्याय का 7 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बातें बताया गया। इफिसियों उसकी 1 अध्याय का 7 आयत में प्रभु यीशु मसीह ने बोला, हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला गया है। उसी के धन के अनुसार, उसके अनुग्रह के धन के अनुसार हमारी अपराधों और क्षमा हुए गए हैं। इसलिए आपको और मुझे भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके आप और मैंने क्षमा पाया है, और हम भी एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे को क्षमा करने का स्वभाव हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है। चाहे जितने भी गलतियां क्यों ना किया हो, या जितने भी बड़े अपराध उसने आपके विरुद्ध में किया हो, प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार से क्षमा कर दिया गया, उसी रीति से हम भी एक दूसरे में क्षमा याचना होना बहुत जरूरी है। यही वचन से आप सबको उत्साहित करता हूं। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीष दे।